आज हम सब कक्षा 7वीं की हिंदी का पाठ 2 पढ़ेंगे। उसे क्या कहें, उसका नाम क्या है? समाज सेवा। क्या नाम है पाठ का? समाज सेवा। सेवा आप समझते हैं सेवा क्या होती है? सेवा करना यानी कोई व्यक्ति यदि परेशानी में है तो उसकी मदद करना, ठीक? और उसके विकास के लिए निरंतर प्रयास करना, यह क्या है? सेवा करना है। और समाज, समाज किसे कहेंगे हम? व्यक्ति विशेष को समाज नहीं कहेंगे, व्यक्तियों के समूह को क्या कहेंगे हम? समाज कहेंगे। क्या कहेंगे? समाज। तो इस पाठ में हमें क्या-क्या परोपकार की भावना का विकास कैसे होता है, यह हमें जानने को मिलेगा। विशेषण और उसके प्रकारों से भी परिचय होगा और विलोम शब्दों का भी ज्ञान होगा। तो हम चलते हैं पाठ की ओर। क्या है? मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अकेला नहीं रह सकता। मनुष्य कैसा प्राणी है? जो कभी भी अकेला नहीं रह सकता। उसे अपनी रक्षा के लिए समाज का संगठन करना ही पड़ता है। उसे क्या करना पड़ता है? अपनी रक्षा के लिए समाज का संगठन करना पड़ता है। यूँ तो और कई भी प्राणी हैं जो अपना दल बनाकर रहा करते हैं। ऐसे तो बहुत से प्राणी हैं जो अपना दल बनाकर रहा करते हैं। लेकिन मनुष्य क्या है? लेकिन उन प्राणियों के दल और मनुष्य के समाज में यह भेद है कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि द्वारा अपने सामाजिक जीवन का निरंतर विकास किया है। मनुष्य ने क्या किया है? अपने बुद्धि के द्वारा अपने सामाजिक जीवन का क्या है? निरंतर विकास किया है। और सभी प्राणी जो होते हैं वह भी समूह बनाकर रहते हैं, लेकिन उनमें बुद्धि नहीं होती है, इसलिए वे अपनी क्या करते हैं? अपने समाज का विकास नहीं कर पाते हैं। लेकिन मनुष्य में बुद्धि होती है, इसलिए वह अपनी बुद्धि के द्वारा निरंतर प्रयासरत रहता है और अपने समाज का विकास करता है। देश, काल और अवस्था के अनुकूल उसने अपने समाज में यथेष्ट परिवर्तन किए हैं। देश के अनुसार, है ना, समय के अनुसार और अपनी अवस्था के अनुसार उसने अपने समाज में बहुत ही परिवर्तन किए हैं और ऐसे परिवर्तन अब भी होते जा रहे हैं। अभी भी लगातार ऐसे ही समाज में परिवर्तन होते जा रहे हैं। आपने देखा था पहले के लोग किस तरह का जीवन जीते थे और आजकल एक नई तकनीक, जो वैज्ञानिक तकनीक आ गई है, उसका जब प्रयोग हमने शुरू कर दिया है तो हम कैसा जीवन जीते थे। पहले क्या होता था, किसी को समाचार भेजना हो तो क्या होता था, पहले पत्र लिखा जाता था। वो पत्र 8 से 10 दिनों में पहुंच पाता था और हमें समाचार मिल पाते थे। लेकिन आजकल ऐसी सुविधा हो गई है कि हम मोबाइल के माध्यम से 1-2 मिनट में, वो भले ही विदेश में भी बैठा हो, लेकिन हम उससे संपर्क बना सकते हैं। तो मनुष्य में क्या है? बुद्धि है। उसने अपनी बुद्धि के माध्यम से ऐसे कई उपकरण तैयार कर लिए हैं जिससे जीवन क्या हो गया है? बहुत ही सरल हो गया है। इसी से मनुष्य समाज उन्नतिशील है ना? इसी वजह से क्या है? मनुष्य का समाज उन्नतिशील है। अन्य प्राणियों का दल सैकड़ों वर्षों के बाद भी अपनी स्थिति में कोई उन्नति या परिवर्तन नहीं कर सका। दूसरे जो प्राणी हैं उनका भी दल होता है, लेकिन वह कई वर्ष बीत गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी उन्नति नहीं हुई है। अपनी उन्नति में कोई परिवर्तन नहीं कर पाए हैं। अपनी उन्नति के लिए एक साथ मिलकर काम करने की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जो दल बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? समाज। हमेशा हमारी उन्नति हो और अपनी उन्नति को ही आधार मानकर एक साथ मिलकर जब हम काम करने की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर एक नए जो दल का निर्माण करते हैं, उस दल को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। समझ में आई समाज की परिभाषा? समाज के भीतर समता का भाव रहना आवश्यक है। अब जो हम समाज का निर्माण कर रहे हैं उसके अंदर क्या समता यानी समानता का भाव होना आवश्यक है। यदि समता नहीं होगी तो क्या होगा? जहाँ समता का अभाव है वहाँ समाज में दृढ़ता नहीं है। जहाँ पर समानता नहीं होगी, वो समाज के व्यक्तियों में एक दूसरे के प्रति समान भाव नहीं होगा, छोटे बड़े का भाव नहीं होगा, सभी समान है, इस तरीके का जब तक भाव नहीं होगा तब तक क्या होगा? वो उस समाज का विकास नहीं होगा। क्योंकि किसी भी असमानता होने पर, भेदभाव होने पर पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष आदि भाव अवश्य होते हैं। यदि समाज में समानता का भाव नहीं है तो वहाँ पर एक दूसरे के प्रति भेदभाव होंगे, ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, है ना? ये सब चलते रहेंगे यदि उनमें समता का भाव नहीं है। तब उनसे फूट भी पैदा होगी और एकता का नाश होने पर समाज की उन्नति भी होगी। ठीक है? अब यदि ऐसा नहीं हुआ, समानता का भाव नहीं हुआ तो क्या होगा? एक दूसरे में आपस में फूट पैदा होगी। एक दूसरे की सभी क्या करेंगे? ईर्ष्या करने
एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या करेंगे, भेदभाव की भावना रखेंगे और दूसरे के विनाश के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे कि मैं मेरी प्रगति करूं, दूसरे का मुझे क्या। यदि ऐसा चलता रहा तो समाज की क्या होगी, अवनति होगी। यदि समाज की अवनति होने पर व्यक्ति विशेष की अवनति भी अनिवार्य है। अब यदि समाज की अवनति हो रही है तो व्यक्ति की भी अवनति होगी, यानी उन्नति से वह किसकी ओर आएगा, अवनति की ओर। तो यदि ऐसा हुआ तो व्यक्ति विशेष की भी अवनति अनिवार्य है। सच तो यह है कि समाज और व्यक्ति का पारस्परिक दृढ़ संबंध है। सच क्या है कि व्यक्ति का पारस्परिक समाज और व्यक्ति का कैसा है, दृढ़ संबंध है, आपस में एक अटूट रिश्ता है। ठीक है, एक की उन्नति से दूसरे की उन्नति है। अब यदि व्यक्ति की उन्नति हो रही है तो समाज की भी उन्नति होगी, और समाज की उन्नति हो रही है तो व्यक्ति की भी उन्नति होने से व्यक्ति की उन्नति होगी, और व्यक्ति की उन्नति होने से समाज की उन्नति होगी। न तो समाज व्यक्ति की उपेक्षा कर सकता है और न ही व्यक्ति समाज की अवहेलना कर सकता है। दोनों ही आपस में क्या है, बंधे हुए हैं, एक दूसरे की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। मनुष्यों में जैसी स्वार्थ बुद्धि होती है वैसी परार्थ बुद्धि भी होती है। मनुष्यों में क्या होता है, स्वार्थ बुद्धि के साथ साथ परार्थ बुद्धि भी होती है। अब स्वार्थ मतलब, स्वार्थ यानी अपना हित, स्वार्थ किसे कहेंगे, अपना हित, और परार्थ यानी दूसरों का हित। तो मनुष्य के अंदर क्या होती है, स्वार्थ बुद्धि के साथ साथ अपने हित का ध्यान रखने के साथ साथ परार्थ बुद्धि भी, दूसरे का हित कैसे हो यह भी उसमें बुद्धि होती है। मनुष्यों में हम जिन गुणों का विकास देखकर मुग्ध हो जाते हैं वे सभी गुण उस परार्थ बुद्धि द्वारा प्रकट होते हैं। मनुष्य के अंदर यदि हमारे सामने कोई पर्सन है और उसके अंदर यदि गुण है अच्छे, कैसे दया, प्रेम, सहानुभूति आदि का गुण है, तो हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, और वे सभी गुण क्या है, वे सभी गुण परार्थ बुद्धि के द्वारा ही प्रकट होते हैं। ठीक है, तो दया, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, त्याग, सेवा आदि भाव एकमात्र परार्थ चिंता के कारण हमारे हृदयों में उत्पन्न होते हैं। जब हम दूसरे की चिंता करते हैं तो हमें दया का भाव है ना, स्नेह, प्रेम, ये सब भाव अचानक ही या ऑटोमेटिक ही उत्पन्न हो जाते हैं। हमें अपने स्वार्थ साधन से जो सुख और संतोष मिलता है वही आनंद हमें परार्थ चिंतन और परोपकार से मिलता है। जो व्यक्ति परार्थ चिंतन करता है ना, उसको वही सुख मिलता है। जो व्यक्ति अपना स्वार्थ चाहने के लिए सब कुछ करता है, वही सुख उसको, यदि वह परार्थ के लिए करेगा या दूसरों के लिए करेगा तो उसे भी वही सुख मिलेगा जो अपने अपने लिए वह खुद करता है। समझ में आया? स्वार्थ और परार्थ क्या होता है? स्वार्थ यानी अपने खुद का हित, और परार्थ यानी दूसरों का हित। अब दूसरों का हित कैसे करें? जैसे आपके घर में 2 भाई-बहन हैं, तो आपको यदि उसमें से एक उदाहरण मैं दे रही हूँ, जैसे उसमें आपको आपके पापा ने 2 चॉकलेट दी है और आपका भाई खा गया, आपने उस चॉकलेट को रख लिया, लेकिन अब जब आप खा रहे हैं तब उसका ध्यान उस चॉकलेट पर गया और वह रोने लगा। यदि आपने उसे वह चॉकलेट दे दी तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके अंदर परार्थ बुद्धि है। आप चाह रहे हैं कि वो नहीं रोए, है ना? तो जब आप उस अपनी चॉकलेट उसके साथ शेयर करेंगे या उसको देंगे, तो आपके अंदर वही अनुभूति होगी जो खुद आप एक अपनी चॉकलेट खाते। तो जब हम परार्थ सेवा करते हैं, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। इसलिए हमेशा दूसरों की सेवा करना चाहिए, दूसरों पर दया रखना चाहिए, है ना? दूसरों के हित में सब करना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। इस परार्थ चिंतन में मनुष्य का कल्याण है। इसीलिए यदि कहा जाए कि परार्थ चिंतन में उच्च कोटि की स्वार्थ चिंता ही है, तो यह सर्वथा उचित ही है। ठीक है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि परार्थ चिंतन में क्या होती है? उच्च कोटि की स्वार्थ चिंता ही है। मतलब हम यदि समाज के विषय में सोच रहे हैं, यदि समाज की उन्नति हो, हम ऐसा सोच रहे हैं, तो कहीं न कहीं यदि समाज की उन्नति होगी तो स्वाभाविक है कि हमारी भी उन्नति होगी। तो इसमें उच्च कोटि का स्वार्थ भी है, ऐसा हम कह सकते हैं। हमें अपने कल्याण के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने सुख के लिए और दूसरों के सुख के लिए सुख कर कार्य करने पड़ते हैं। ठीक है? ऐसे ही कामों को हम सेवा कहते हैं। सेवा हम किसे कहते हैं? अपनी उन्नति के लिए और अपने सुख के लिए और दूसरों के सुख के लिए हम कैसे कार्य करते हैं? सुख कर कार्य करते हैं। ऐसे ही कार्य क्या है? सेवा है। सेवा का अर्थ है दूसरों का दुख दूर करना, दूसरों को सुख पहुंचाना। सेवा किसे कहेंगे हम? दूसरों के हित में कार्य करना या उनका दुख दूर करना या उनको सुख पहुंचाना, यही क्या है? सेवा है। समाज 2-4 व्यक्तियों का समूह नहीं है,
है ना, किंतु व्यक्ति उसके अंग अवश्य है। जो समाज हमने जिसका निर्माण किया वह केवल एक या दो व्यक्तियों का समूह नहीं है, वह क्या है, बहुत सारे व्यक्तियों का समूह है, लेकिन एक या दो व्यक्ति उसके अंग जरूर हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति की सेवा करना समाज की सेवा करना है। अब बहुत सारे व्यक्ति होते हैं समाज में, तो किसी भी व्यक्ति की हम यदि सेवा कर रहे हैं, तो वह किसकी सेवा हुई? समाज की सेवा हुई। यदि हम किसी कुपथगामी व्यक्ति को किसी भी प्रकार सुपथ पर ला सकें, तो उससे हमने समाज की सेवा अवश्य की है। यदि हमने किसी अ, व्यसनी को, यानी जिसमें व्यसन हो, जो शराब पी रहा हो, सिगरेट पी रहा हो, बीड़ी पी रहा हो, तंबाकू खा रहा हो, या उसके कार्य अच्छे नहीं हो, वो चोरी कर रहा हो, ऐसे कुपथगामी यानी बुरे रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को यदि हमने सुधार दिया या फिर उसको अच्छे रास्ते पर हम ले आए, तो हमने किसकी सेवा की? समाज की सेवा की। यदि हम किसी एक का अज्ञान दूर कर सकें, तो हम किसी अंश तक समाज की सेवा कर चुके हैं। यदि हमारे समाज में कोई अनपढ़ है ना? तो हमने यदि उसे पढ़ा दिया या उसको शिक्षित कर दिया, तो हमने कुछ हद तक किसकी सेवा की? समाज की सेवा की। परंतु यथार्थ समाज सेवा वह है, जो किसी व्यक्ति विशेष को सुख पहुँचाने की दृष्टि से नहीं, वरन अधिकांश लोगों को अधिकतम सुख पहुँचाने के लिए की जाती है। हम किसी व्यक्ति विशेष की सेवा कर रहे हैं, वह भी समाज की सेवा होती है, लेकिन एक यथार्थ समाज सेवा हम किसे कहेंगे? जैसे हम किसी व्यक्ति विशेष के अलावा पूरे समाज के लोगों की उन्नति किस तरीके से हो, उनके जो रहन-सहन में सुधार हो, उनका जो यदि वो कुपथ पर है तो कैसे अच्छे रास्ते पर आए, यदि हम ऐसा प्रयास करते हैं, तो वह क्या है? हमारी यथार्थ समाज सेवा हुई। समाज में एक और जीवन की स्थिरता है, तो दूसरी ओर परिवर्तनशीलता। समाज में एक और क्या है? जीवन की स्थिरता है और दूसरी ओर परिवर्तनशीलता, यानी नित्य प्रति हमारे समाज में परिवर्तन होते रहते हैं। समाज जब तक दृढ़तापूर्वक किसी नियम का पालन नहीं करेगा, तब तक उसकी उन्नति नहीं होगी। किसी भी समाज को क्या करना पड़ेगा? लंबे समय तक चलाने के लिए या फिर अपनी उन्नति करने के लिए कुछ कठिन नियमों का निर्माण करना होगा और सभी को उनका पालन करना होगा, तभी वह क्या होगा? उन्नति कर पाएगा। इसीलिए अधिकतर लोगों का विचार करके समाज की एक मर्यादा बना दी जाती है। इसलिए सभी लोगों का हित किसमें है? वह देखकर समाज के प्रमुख लोग होते हैं, वह क्या करते हैं? कुछ नियमों का निर्माण करते हैं या उसकी मर्यादा बनाते हैं। सभी व्यक्तियों को उस मर्यादा का पालन करना पड़ता है, चाहे किसी व्यक्ति को कष्ट ही क्यों न हो, तो भी वह समाज की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। ठीक है? व्यक्ति विशेष को भले ही जो नियम बने हैं उससे समस्या ज़रूर हो, लेकिन वह उनका पालन अवश्य करेगा। यदि वह ऐसा करेगा तो समाज द्वारा निंदनीय होगा। यदि उसने उसका उल्लंघन किया उन नियमों का, तो वह क्या होगा? समाज के द्वारा निंदनीय होगा। अधिक की भलाई का ध्यान रख हम कर हमें हमें उसके लिए एक की भलाई की चिंता छोड़नी पड़ती है। हमें एक की भलाई की चिंता छोड़कर क्या करना है? समाज के सभी व्यक्तियों की भलाई की चिंता करना पड़ती है। परंतु कुछ समय के बाद अवस्था विशेष में परिवर्तन होने के कारण समाज में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तब उन दोषों को दूर करने के लिए समाज की मर्यादा भंग करनी पड़ती है और फिर नई मर्यादा बनानी पड़ती है। जब हम किसी व्यक्ति विशेष का न सोचकर पूरे समाज के हित के विषय में सोचते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं? इसके विपरीत जाते हैं और समाज की जो नियम है उनको भंग करते हैं। जब नियम भंग होते हैं, तो फिर एक नए नियम जो नियमावली होती है वह बनाना पड़ती है। जो लोग समाज को नए पथ का दर्शन कराते हैं, उन्हें कष्ट सहना पड़ता है। ठीक है? समाज में जो परिवर्तन करवाता है या जो चाहता है कि मेरा समाज सुदृढ़ बने या उसमें ऐसे-ऐसे परिवर्तन हो, तो जो समाज के प्रमुख होते हैं, उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें बहुत से कष्ट भी होते हैं। सभी तरह के कष्टों को सहकर वे समाज के कल्याण के लिए अपने कार्यों में दृढ़तापूर्वक लगे रहते हैं। लेकिन वे अपने कष्टों को न देखकर क्या करते हैं? निरंतर अपने कार्यों में लगे रहते हैं और समाज की उन्नति में प्रयासरत रहते हैं। अंत में अपनी सत्यता के कारण उन्हें विजय लाभ होता है और वे समाज के सुधारक कहे जाते हैं। अब जो वो प्रयास करते हैं तो अंततः क्या होती है? उन्हें सफलता प्राप्त होती है और वे समाज सुधारक कहे जाते हैं। वे सभी समाज सुधारक समाज के सेवक होते हैं।
जो समाज को सुधारने वाले या समाज के प्रति जो समाज के हित के प्रति जो कार्य करने वाले होते हैं, वो क्या होते हैं? समाज के सेवक। समाज में समता का भाव होने पर भी सर्वत्र विषमता ही देखी जाती है। हमने देखा है समाज में हम चाहते तो सभी है कि सबका समान भाव हो, लेकिन उसमें विषमता भी देखी जाती है। समाज में दीनों और दुखियों का अभाव नहीं रहता। हमारा जो समाज है उसमें बहुत से गरीब लोग भी होते हैं, है ना? और दुखी भी होते हैं। कुछ लोग कैसे होते हैं? अंगहीन होने के कारण असहाय होते हैं, किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ऐसे अंगहीन है, उस वजह से भी वो क्या है? असहाय है। कुछ लोग बिल्कुल अनाथ हो जाते हैं, हो गए हैं, ठीक है? कुछ लोग क्या है? बिल्कुल अनाथ हो गए हैं। कुछ लोग अज्ञ है, यानी ज्ञान जिनको नहीं है। कुछ लोग कुपथगामी होते हैं। कुपथगामी यानी बुरे रास्ते पर चलने वाले होते हैं। इन सब की सेवा करना क्या है? इन सब के हित के लिए काम करना समाज सेवा है ना? इन लोगों की सेवा करना, इनके हित के लिए कार्य करना, यह क्या है? समाज सेवा है। इस देश के समाज में आजकल गरीबों के उत्थान की जो चेष्टा की जा रही है, यह समाज सेवा ही है ना? इस देश में क्या हो रहा है? गरीबों के उत्थान के लिए या उनके उनके जो जीवन में किस तरीके से सुधार हो, उसके लिए जो चेष्टाएँ की जा रही है, वह क्या है? एक तरीके से समाज सेवा ही है। उसी प्रकार नारियों की दूरवस्था दूर करने के लिए या कुष्ठ आदि रोगग्रस्त लोगों की यातना दूर करने के लिए चेष्टाएँ की जा रही है। पहले के ज़माने में क्या होता था? जो नारियाँ थी, उनके ऊपर बहुत सी पाबंदियाँ होती थी, वह घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। उन्हें अपने पति की यदि मृत्यु हो जाती थी, तो अपने पति के साथ सती होना पड़ता था। सती होने का मतलब क्या? अपने पति के जो शव को अपनी गोद में सिर रखकर और उसे जिंदा जला दिया जाता था। उसे सती होना कहते थे और उस पर यह दबाव होता था कि उसे इस प्रथा का पालन करना ही होगा। जो बाल विवाह होते थे, ठीक है? और विधवा को भी एक ऐसा जीवन व्यतीत करना पड़ता था जिससे वह बहुत परेशान थी। तो जो हमारे परंपराओं के अनुसार जो विधवा स्त्री होती थी, वह समाज के अन्य त्योहारों में या उसमें सम्मिलित नहीं हो पाती थी। ऐसे बहुत से कुरीतियाँ थी हमारे समाज में। लेकिन आजकल क्या हो गया है, इन सब कुरीतियों को या नारियों की जो दुरवस्था थी, उसको दूर करने के लिए हमारा जो समाज है, वह निरंतर प्रयासरत रहता है। साथ ही कुष्ठ रोगों को या कुष्ठ के जो रोगी हैं, उन्हें उनकी जो यातना है, उसे दूर करने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ये सभी समाज ये सभी समाज की सेवाएँ ही हैं। ये जो भी करते हैं ये लोग, वे क्या है? समाज की सेवा ही कर रहे हैं। देश के सभी सक्षम नवयुवकों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसी सेवाओं में भाग लें। जो नवयुवक है, जो नव योद्धा है, वे क्या करें? इस तरह की समाज सेवा में भाग लें। इससे समाज की उन्नति होगी। साथ ही साथ अन्य लोगों में उच्च गुणों का विकास होगा। यदि आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपको देखकर आपके पीछे अन्य लोग भी प्रयास करेंगे, तो क्या होगा? उनके दूसरे लोगों के अंदर भी उच्च गुणों का विकास होगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि पर सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है कि हमेशा दूसरों की सेवा करो। दूसरों की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। आप जानते ही होंगे हमारे आदर्श पुरुष कौन है? श्री राम। है ना? श्री राम जो थे वे हमारे आदर्श है। हमें उनका जीवन उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया, हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। ठीक? तो उनका जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। तो उन्होंने भी निरंतर अपनी प्रजा की सेवा के लिए अपना जीवन न्योछावर किया और हमेशा अपनी प्रजा के हित के लिए, भले ही उन्हें खुद को कष्ट सहना पड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने किसके लिए? अपनी प्रजा के हित के लिए हमेशा कार्य किए। ऐसे हमें भी हमेशा क्या करना चाहिए? दूसरों की सेवा करना चाहिए। ठीक? यह पाठ जैसे मैंने पढ़ाया है, आपको भी अपनी बुक के आधार पर इसको पढ़ना है, बुक को लेना है और इस पाठ को 2 बार आप पढ़ेंगे। उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और नीचे जो शब्दार्थ दिए हैं, वह अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है? इसके बाद जो इसकी अभ्यास माला है या जो क्वेश्चन आंसर्स है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।